एवं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की। दोहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों प्रेमाश्रु में जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले ही जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति ने अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रही सच्चिदानंद मय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सुगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री रामचंद्र जी ने अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। दोहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। छंद। शोभा के धाम शरणागत की विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष्य बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात और सुरक्षित हो गए। हे भूमि के भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल पर बहुत घमंड हुआ था। उसने देवता गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग और सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा फल पाया। अब दोनों दिनों पर दया करने वाले, हे कमल समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर प्रभु आपके चरण कमलों में दर्शन करके सुख दुख का समूह का देने वाले मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। छंद। हे रमानिवास, हे शरणागतों को भय हरने वाले और सब प्रकार के सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह, आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा शिव आदि से सेवनाय करुणा के कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दोहा। हे कृपालु, आप मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए, क्या मैं आपकी सेवा करूँ। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी बोले। चौपाई। हे देवराज सुनो, हमारे वानर और भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्हें मेरे हित के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकशुभुन शुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गूढ़ है। ज्ञानी मुनि इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकों को मारकर जिला देते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालू को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रिज वानर जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामकार हो गए थे। अंत वे मुक्त हो गए, उनके भाव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू सब देवांश भगवान की लीला परिकर थे, इसलिए वे सब
श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाले और कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्टों और पापों के घर और कामी रावण ने ही भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। दोहा। फूलों की वर्षा करके सब देवता समूह सुंदर विमानों पर चढ़ कर बोले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान दोनों नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर गदगद वाणी त्रिपुरादि शिव जी विनती करने लगे। छंद। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष्य और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ स्वरूप उड़ने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सुगुण दिव्य गुणों के धाम, परम सुंदर और ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने वाले प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध मद रूपी हाथियों के वध के लिए समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आपका प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे है। भवसागर मंथने के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागतों को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं। पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। दोहा। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा है, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। चौपाई। जब शिवजी ने विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए, चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी बोले। हे शार्ग धनुष्य धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया, मुझे दीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर पवित्र कीजिए, वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल संपत्ति का निरीक्षण प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार के अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते दीन दयालु प्रभु ने दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल भर आया। दोहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेशभूषा में क्रुश दुबले शरीर निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्द उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई कोई जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु के शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, तो फिर तुम मेरे धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। चौपाई। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर विभीषण हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ ले। सभी वानर भालू हर्षित हो गए, प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण महल को गए। उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों के और वस्त्रों का विमान भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों वस्त्रों को बरसा दिया। जिसको मन को जो अच्छा लगता है वही वो लेता है। मणियों के मुंह लेकर वानर ने उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। तमाशा देखकर परम विनोदी कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। दोहा। जिनके मुनि ध्यान में भी नहीं पाते हैं, जिन्हें वेद नीति कहते हैं, वे ही कृपा समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेक प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी जैसी कृपा नहीं करते, जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं।
चौपाई भालू और वानर ने कपड़े पहन लिए। उन्होंने पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसकर रह गए। श्री रघुनाथ जी ने कृपा देखकर सब पर दया की। फिर कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा है और विभीषण को राज तिलक किया है। अब सब तुम अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। यह वचन सुन के सब वानर प्रेम से विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सहता हूँ, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तो तीनों लोकों में ईश्वर है। हम वानरों को दीन जानकर आपने सनात कृतार्थ किया है। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मर जा रहे हैं, पर कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर ऋज वानर पे मग्न हो गए, जिनकी घर जाने से इच्छा नहीं है। दोहा, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा वानर भालू श्री रामचंद्र जी के हृदय में रख कर अनेक प्रकार की विनती करके हर्ष विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील वृक्ष राज जांबवन, अंगद, नील हनुमान तथा विभीषण सहित बलवान वानर सेनापति है। वे कुछ नहीं कहते, प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर, नेत्रों में पलक मारकर छोड़कर टकटका की लगाए सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। चौपाई, श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ाया। तदनंतर मन में विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान चलते ही बड़ा शोर हो रहा है। सब श्री रघुनाथ जी की जय हो। विमान में अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, पर उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री रामचंद्र ऐसे सुशोभित है मानो सुमेरु शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान में बड़ी शीघ्रता चला। देवता हर्षित हुए। उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब, नदियां, जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश दिशाएं निर्मल है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि में देखो, लक्ष्मण यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर भूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं, मुनियों और दुख देने वाले कुंभकर्ण, रावण दोनों भाई को यहाँ मारा है। बोलो सिया राम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। धन्यवाद।